फ़खर, आप बताइएगा सबसे पहले आपकी राय में ये जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है इसको किस तरह से या तो बेहतर बनाया जा सकता है, या एक तजवीज़ ये भी इनिशियली सामने आई थी कि इसको पूरा का पूरा वापस लिया जाए। आपके जहन में कोई और तजवीज़ या इन्हीं में से कोई हल? शुक्रिया अलीना, बिल्कुल आपने जो पॉइंट आउट किए हैं केसेस के हवाले से वो भी बिल्कुल दुरुस्त, और जो जिस तरह से इसका मिसयूज़ किया जा रहा है ये पहले भी खदशात का इजहार किया गया था जब हुकूमत जो सहाफ़ती तंजीमों के साथ कंसल्टेशन कर रही थी और ये वादा भी कर रही थी कि वो उनको बिल्कुल उनकी जो तजावीज़ हैं और इनपुट है वो उसमें शामिल करेंगे, लेकिन बाद में नहीं किया गया। लेकिन ये इसका मिसयूज़ अब जिस तरह से ये सामने आ रहा है ये तो पहले दिन से वाज़ेह था कि जिस तरह से ओपन एंडेड इन्होंने अग्रीड पार्टी के लिए कि जो है वो कोई भी शख्स जाके किसी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे सकता है। इसी तरह का जो बाकी कुछ इसमें क्लॉजेज़ हैं जिसका पहले ही पॉइंट आउट किया गया था वो बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत ने ये तमाम तर काम किया क्यों था और इसके पीछे नीयत क्या थी। उसके ऊपर जो मेरी मुख्तलिफ हुकूमती लोगों से बात हुई वो ये समझते हैं कि जिस तरह से डिजिटल मीडिया जो स्पेस है वो ओपन अप हो रही है, जिसका जो जी चाहता है वो बोल देता है, वो सोशल मीडिया के ऊपर वो शेयर कर देता है। क्रिटिसिज्म तो एक बात है, लेकिन किसी के खिलाफ गलत इल्ज़ामात लगाने हों, फेक न्यूज़ फैलानी हो या मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन, ये तमाम तर इसको अगर कंट्रोल करना था तो उसके लिए ये तमाम जो पीका के एक्ट में तरमीम लाजमी थी। लेकिन वही बात है कि इसका जो मिस यूज़ है, ख़ासतौर पर जो हुकूमत ने ओपन एंडेड इसमें जो क्लॉजेज़ कुछ इस तरह की छोड़ी हैं, उसका ना सिर्फ ये है कि अब बढ़ेगा बल्कि उसके आने वाले दिनों में मज़ीद ज़्यादा असरात होंगे कि कोई भी शख्स अगर किसी को भी आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, वो चाहे बलूचिस्तान के किसी एक दूर दराज इलाके में बैठा है, गिलगित बल्तिस्तान के किसी इलाके में बैठा है, वो आपके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दे और फिर आप भुगतते रहें। तो ये मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत से इस हवाले से बिल्कुल ये इस कानून में लूप होल्स हैं, और जो पहले से सहाफ़ती तंजीमें इसको पॉइंट आउट कर रही थी उस टाइम ही इनको चाहिए था कि ये इसको बेहतरी कर लेते और जो तजावीज़ दी गई थी सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता। लेकिन अब सवाल ये है कि अब इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है, उसके लिए क्या तरीक़ाकार है। देखिए, दो ही तरीका है। एक तो ये है कि या तो हुकूमत इसको फौरी तौर के ऊपर रिपील कर दे इस कानून को, और नए उसके सिरे से इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, ख़ासतौर पर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं और जो बाकी उनके साथ ये बिल्कुल एक कंसल्टेशन का प्रोसेस और उनकी जो तजावीज़ हैं उनको शामिल किया जाए और एक नए सिरे से इसमें पीका जो अमेंडमेंट है या जो एक्ट है वो उसको किया जाए। या फिर दूसरा ये है कि इसको हुकूमत दोबारा से इनमें नई तरमीम वो करके जो पीका 2.0 है उसमें ये जो पहली अमेंडमेंट लाई गई थी उनको ख़त्म करते हुए जो बेहतरी की तजावीज़ हों, जो सहाफ़ती तंजीमों की तजावीज़ पर मुश्तमिल हों, जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तजावीज़ के ऊपर मुश्तमिल हों, वो शामिल करके किया जा सकता है। तो दो ही ये तरीक़ाकार हैं जिसके तहत ये हुकूमत इसमें कोई बेहतरी ला सकती है। जहाँ बात तो आप असूली तौर पे सही कर रहे हैं फ़खर, लेकिन हुकूमत इस वक्त इस मूड में नज़र नहीं आती कि वो इसमें कोई तरमीम चाहती है या वो इसमें कोई बेहतरी चाहती है, क्योंकि अपेरेंटली तो जो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी आवाज़ें या रियासत के ख़िलाफ़ भी आवाज़ें उठती हैं, ख़िलाफ़ तो नहीं कहूँगी, जो भी रिपोर्टिंग भी हो रही है सहाफ़ियों की तरफ से भी, वो उसको दबा देते हैं और उसके ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल हो रहे हैं। रीमा, क्या इस कानून के अंदर ही कोई ऐसी चेंजेस या कोई मज़ीद रूल्स बनाकर इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, एटलीस्ट जो इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, छोटी छोटी बातों के लिए पैका लग रहा है, उसको ख़त्म किया जा सके, उसको रोका जा सके? शुक्रिया अलीना। मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे। मेरा नहीं ख्याल ये जो लूप होल्स छोड़े गए थे ये लूप होल्स हैं, मेरा ख्याल है ये बाय डिज़ाइन थे, क्योंकि पीका की जो अमेंडमेंट थी, पीका शुरू में भी जब आया पहला कानून, इसके अलावा हम मज़ीद जो लेजिस्लेटिव चेंजेस देख रहे हैं उसके पीछे एक डिज़ाइन है, और डिज़ाइन यही है जो अब हम देख रहे हैं जिस तरह वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। और डिज़ाइन क्या है कि आपने लोगों को खौफ में रखना है, आपने डिसेंटिंग वॉइसेस जो हैं उन्हें खामोश करना है, आपने लोगों को टेरराइज करना है। तो अगर डिज़ाइन ये था जो मेरी नज़र में, और अब हमें इम्प्लीमेंटेशन में भी नज़र आ रहा है, डिज़ाइन ये था, तो कुछ एक दो तरमीम करके मेरा नहीं ख्याल आप मसले की जड़ तक पहुंच सकते हैं। पीका में इश्यूज़ क्या हैं कि आपने बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए ऐसी बॉडीज़ को जो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, जो हुकूमत रियासत के मातहत हैं। आपने कोई अकाउंटेबिलिटी का फोरम नहीं छोड़ा कि आप कहाँ जाके
वक्त जब बहुत लेट ना हो जाए उससे पहले आप रिलीफ ले सकें। और तीसरा, आपने जो ऑफेंसेस हैं उन्हें बहुत ब्रॉड बनाया और क्रिमिनल ऑफेंसेस बनाया। आप अक्सर इन एफआईआर्स में देखेंगी सेक्शन 26A इस्तेमाल हुआ है, जो फेक न्यूज़ को क्रिमिनलाइज किया है पीका अमेंडमेंट में, उससे उस सिलसिले में है। तो मेरा ख्याल है इन सब चीज़ों को देखते हुए पीका का डिज़ाइन ही ये था और वो इसी तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो अमेंडमेंट से कुछ हमें हासिल नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो मेरा ख्याल है जिस पे बात करनी चाहिए वो ये कि हम जिस तरह का नैरेटिव बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वहीद मुराद साहब का जो केस है उसके अंदर ये कहा गया है, और शुरू से जब से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, एटलीस्ट मेरा कंसर्न ये रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टेट सेंट्रिक अप्रोच और ये नैरेटिव बनाना कि कोई भी जो रियासत को पे सवाल उठाएगा वो दहशतगर्दी को ग्लोरीफाई कर रहा है या वो दहशतगर्दों के लिए हमदर्दी रखता है, ये बहुत ख़तरनाक है। हमारा काम एज सिटीजन्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, हम टैक्स पेयर्स हैं, हम रियासत हमारे पैसों से चलती है, हमारे टैक्सेस से। हमारे नाम पे जो भी वो करते हैं, उनके जो इक़दामात हैं वो हमारे नाम पे किए जाते हैं, इनावरली। तो हमारा हमेशा फोकस होना चाहिए कि रियासत क्या कर रही है, वो किस तरह का एक्शन ले रही है। हमें क्या नजर आ रहा है कि क्या दहशतगर्दी को एक्सक्यूज बना के कुछ मजीद जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, जो मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू लोग रखते हैं, उनको दबाया तो नहीं जाएगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इन एफआईआर्स में वो नैरेटिव भी इस्तेमाल हो रहा है कि क्योंकि आपने कुछ शेयर किया जो रियासत पे सवाल उठाता है, रियासत के किरदार पे सवाल उठाता है, तो ये एंटी स्टेट है और ये दहशतगर्दी को ग्लोरीफाई कर रहा है। सेम विद फेक न्यूज़। हम फेक न्यूज़ बहुत बात करते हैं और ऑफ कोर्स मिस इन्फॉर्मेशन और ख़ास तौर पे डिस इन्फॉर्मेशन, इसके खिलाफ हमें कानून साजी करनी है, लेकिन क्रिमिनल सजाएं इस तरह कि आप रियासत के जो मातहत इदारे हैं उनको इस तरह की पावर्स दे दे, ये डिजास्टर इन द मेकिंग ही था। तो हम लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या नैरेटिव बना रहे हैं। तीसरी बात अलीना, अगेन ज्यादा एक जो बड़ा मसला है, पीका ना होता अगर विल, सॉरी मैं कंप्लीट कर लूँ ये बात, अगर आपकी विल या आपका मकसद ये है कि आपने डिसेंटिंग आवाज़ों को जो इस सिस्टम के और रियासत की बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हैं या ये जो इस वक्त प्रोजेक्ट है उसको अपोज कर रही हैं, आपने उन्हें दबाना है तो आप पीका पे चले, कुछ करके स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, जो भी मुश्किल लगता है क्योंकि अदालतों को भी तो कंट्रोल किया हुआ है, स्ट्राइक डाउन हो जाएगा या अमेंडमेंट आ जाएगी या कुछ भी। आपके पास बहुत ज्यादा टूल्स होते हैं, रियासत के पास कानून भी होता है, पॉलिसी भी होती है, और हमने देखा है जबरी गुमशुदगी, आप तशद्दुद, डराना, धमकाना, सेंसरशिप, ये सब चीजें रियासत के पास होती हैं। तो जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त है वो सोच है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देख रहे हैं इन कार्रवाइयों के जरिए, और वो जो सोच है जब तक वो नहीं बदलेगी किसी ना किसी शक्ल में हम इस तरह की कॉन्डक्ट, इस तरह की इंटिमिडेशन, हरासमेंट देखते रहेंगे। और अब एक छोटी सी बात करूंगी, जो जर्नलिस्ट का केस है, ईद आ रही है पीर को, और अब हम देख रहे हैं उनको आपने इस तरह की मिलिशियस केसेस में फंसा दिया है। आपने बाद में चाहे जो भी हो, ये प्रोसेस उनके लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए कितना ट्रॉमा इंड्यूसिंग होगा। तो खुद सोच लें कि ये हद है क्रूअल्टी की कि आपने ये भी नहीं सोचा कि रमजान के आखिरी कुछ दिन है, ईद आ रही है, ये जो आपने कार्रवाई करनी है आप कुछ देर बाद भी कर लें। तो ये क्रूअल्टी जो दिखाता है, ये माइंडसेट की है, ये विल की है, ये जब तक नहीं बदलेगी तब तक पीका होगा या कुछ और कानून आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल जो हम चाह रहे हैं उस सोल्यूशन तक हम पहुंच सकेंगे।